दोस्तों कुछ साल पहले का मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक स्टूडेंट मेरी इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करने आया था, तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास केवल 6 वाला बैच खाली है, आप सुबह 6 बजे आ सकते हैं। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं 6 बजे उठ नहीं पाता हूं। क्या सुबह 6 बजे उठने की मेरी आदत नहीं है और मैं उठ नहीं पाता हूं, तो अगर आप मुझे मिस कॉल करके रोज उठा दें तो मैं आ सकता हूं, एक शर्त पर आ सकता हूं। तो दोस्तों उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मुझे यह लगा कि आज के स्टूडेंट्स करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं दोस्तों। वो आईएएस, आईपीएस और बड़ी बड़ी पोस्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई उनके पास बिना मेहनत के उनके पास पोस्टिंग ऑर्डर लेके आ जाए कि भैया कल से आपको आईएएस का पद दिया जा रहा है, कल से आप आइए कार्यालय में, कलेक्ट्रेट कार्यालय में आइए, वहां पर अपना कलेक्टर का पदभार संभालिए। तो दोस्तों बड़ा पद पाने के लिए, बड़ा ओहदा पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो दोस्तों मैं तो कहूंगा इस कहावत से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है दोस्तों। तो आपको अगर कुछ सीखना हो, आपको कुछ पाना हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अंदर घुसना पड़ेगा। आप में जुनून, आप में पागलपन होना चाहिए उसको पाने के लिए। लोग आपकी मदद करेंगे, लोग आपकी मदद करने का माध्यम बन सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल उस पद पर, उस ओहदे पर आपको पहुंचा नहीं सकते। तो मैंने कहा भाई आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी। शुरुआत के दिनों में आप समय पर नहीं उठ पाएंगे, रात को जल्दी सोइए, आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए मैं मिस कॉल नहीं कर पाऊंगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों पढ़ाई करने के बारे में ये अधिकतर कहा जाता है कि हमको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, बहुत पढ़ाई करना चाहिए, 18 घंटे पढ़ाई करना चाहिए, बिल्कुल दिन भर किताबों के अंदर घुस के बैठे रहना चाहिए, ये आपसे कहा जाता है। तो आज मैं आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो मैंने भी अपनी लाइफ में गलती की है। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने अब तक की लाइफ में जो ऑब्जर्व किया है, जो निरीक्षण किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं कोई बहुत बड़े पद पर नहीं हूं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लोगों को मैंने जो समझा है, वो मैं आपको बता। आज पढ़ना सब चाहते हैं, पर क्या पढ़ना है कोई अच्छे से नहीं जानता। बिल्कुल सही है, आज सब लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है कोई अच्छे से नहीं जानता है। कभी कभी लगता है ये पढ़ाई की खोज किसने की, क्यों पढ़ना पड़ता है। यह जुमला कई बार सुना है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आज के परिवेश में यह जुमला बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप शैक्षणिक क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो विशेष पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप शैक्षणिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो विशेष पढ़ाई बहुत जरूरी है। लॉयर बनना है तो लॉ की पढ़ाई जरूरी है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ाई लिखाई से ही आपका करियर बनेगा ये जरूरी नहीं है, ये सही नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग सफल हुए हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डी थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन वो सफल हुए और दुनिया को उन्होंने चलाया और दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। यस दोस्तों, किसी और क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो तो विशेष पढ़ाई यानी कि शैक्षणिक पढ़ाई जरूरी नहीं है। संगीत, पेंटिंग, अभिनय और किसी भी नॉन कन्वेंशनल फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको विशेष कोर्स करना होंगे, विशेष कोर्स करने पड़ेंगे। आपको स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको स्कूल कॉलेज जाना ही नहीं है। मैं स्कूल कॉलेज का विरोध नहीं कर रहा, पर दोस्तों इन सबके बावजूद स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। अब कितनी जरूरी होती है ये हमको ध्यान देना है। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो चाहत है, आपका जो जुनून है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्या सचिन का बेटा स्कूल नहीं गया? क्या धीरू भाई के बेटे स्कूल नहीं गए, स्कूल कॉलेज नहीं गए? क्या और भी अमीर और सफल लोगों के बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं? वे चाहे तो बिना स्कूल कॉलेज गए सफल हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनका खानदानी पेशा होता है, खानदानी जॉब होता है, तो वो अपने पिता के उत्तराधिकारी बनकर सफल हो सकते हैं। नहीं, लेकिन उसके बावजूद वे स्कूल कॉलेज गए थे। अब सवाल यह है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, यह सवाल होता है। तो दोस्तों मैं 10th में अंग्रेजी में फेल हो गया था, मैं 10th में अंग्रेजी में फेल हो गया था, मतलब मुझे ग्रेस मिला था।
जिसको कृपांक कहते हैं, कृपांक की वजह से मैं पास हुआ था 10th क्लास में, पर आज मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं क्योंकि मैंने इस विषय को पागलपन की हद तक पढ़ा है। मैंने अंग्रेजी के विषय को पागलपन की हद तक पढ़ा है। मुझे लगा कि इस विषय में मेरी अच्छी पकड़ हो सकती है, मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूं। इससे पढ़ने में मुझे मजा भी आता था, पढ़ाई टेंशन नहीं लगती थी। और आपको भी अपनी रुचि वाले विषय को पागलपन की हद तक पढ़ना होगा। कुछ लोग सुबह उठकर ही अच्छी पढ़ाई होती है ऐसा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठ के अच्छी पढ़ाई होती है ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसा उनका मानना है। बहुत हद तक ये बात सही भी हो सकती है, शायद उन लोगों के लिए होती होगी जो सुबह उठ जाते हैं, जिनकी सुबह उठने की आदत होती है। अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो सुबह शांत माहौल रहता है, कोई परेशान करने वाला नहीं होता, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने वाले, सोशल मीडिया चलाने वाले नहीं होते, तो हम सुबह अच्छे से ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई कर सकते हैं। पर आपको सुबह उठने की आदत डालनी होगी, आपको आदत डालनी होगी। रात को आपको जल्दी सोना होगा, जबरदस्ती उठोगे तो पढ़ते पढ़ते नींद आएगी और सारा दिन अनमना सा लगेगा, थकान लगेगी और दिन भर के काम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ लोग रात को देर तक जागकर पढ़ने की आदत होती है तो वे सुबह नहीं उठ पाते हैं। कुछ लोग किस्तों में अलग अलग रेंडमली पढ़ते हैं, उनके लिए सुबह उठना संभव नहीं है। तो आप अपनी आदत अनुसार ही पढ़ाई करें। कोई कह रहा है कि सुबह पढ़ना चाहिए इसलिए सुबह उठ गए, ये गलत है। आपकी आदत क्या कहती है, आप कौन सी आदत के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं, उसके अनुसार आप पढ़ाई करिए और आप अपना समय निर्धारित करें, पढ़ाई का समय निर्धारित करें, किसी के कहने पर नहीं। सोचो कि आप कब और क्या बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं 18-20 घंटे पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल 18-20 क्या, उससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है। किसी को बताने के लिए नहीं, सचमुच में 18-20 घंटे में पढ़ना चाहिए। बताने के लिए नहीं कि किताब लेके घूम रहे हैं और बता रहे कि देखो मैं 18 घंटे 20 घंटे पढ़ता हूं और बड़ी पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूं। मैंने तो दोस्तों कुछ लोगों को देखा है कि आईएएस की तैयारी करते हैं, 2 साल बाद वो बैंक पीओ में आ जाते हैं, फिर 2-3 साल बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, फिर क्लर्क की तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद वो भी नहीं होता तो कहीं गांव में शिक्षा कर्मी बन के बैठ जाते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते रहते हैं। तो दोस्तों पहले आप सोचो कि एकदम बड़ा उद्देश्य बनाने के पहले आप सोचो कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। मेरा वातावरण, मेरा परिवेश, मेरे आसपास के लोग, मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स, क्या कर सकता हूं, मुझे ऐसा कौन सा माहौल मिला है कि मैं वो काम बेहतर कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि एकदम बड़ा पोस्ट सोच ली कि मुझे तो आईएएस और आईपीएस ही बनना। अगर बनना है तो उसके लिए आपको भिड़ना पड़ेगा, बोलने से नहीं होता है। किसी को बताने के लिए सचमुच में हमारी जरूरत के हिसाब से ही पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई का समय निर्धारित करना पड़ेगा। पर विषय में रुचि पैदा करना हम पर निर्भर करता है। कुछ लोगों की गंदी आदत होती है, कल से पढ़ाई करूंगा, मंडे से पढ़ाई करूंगा, 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा, 5 तारीख से पढ़ाई करूंगा, मेरे जन्मदिन से अच्छी पढ़ाई करना चालू कर दूंगा, दिवाली या ईद के बाद अच्छी पढ़ाई करना चालू करूंगा। अरे भाई, जब आपके मन में कुछ कर गुजरने की मनोवृत्ति है, कुछ कर गुजरने की लहरें उछाले मार रही है आपके अंदर, कुछ कर गुजरने का पागलपन लहरें अंदर उछाले मार रही है, उछल उछल कर बाहर आने को हो रही है, उस दिन से पढ़ाई चालू करिए ना, उस समय से पढ़ाई चालू करिए। जन्मदिन का इंतजार करोगे, 1 तारीख 5 तारीख का इंतजार करोगे तो 1 तारीख 5 तारीख तो हर महीने आती है। तो कौन से 1 तारीख और कौन से 5 तारीख से पढ़ाई चालू करोगे? किस मंडे से पढ़ाई चालू करने की बात कर रहे हैं आप? दोस्तों मेरा मानना है कि जिस समय आपके अंदर लहरें उछाले मार रही हो, पागलपन उछाले मार रही हो, आपका जुनून उछाले मार रहा हो, उसी समय से पढ़ाई चालू करिए। बिल्कुल इसको अवॉइड ना करें आप, उसी समय से चालू करें, फिर धीरे धीरे समय निर्धारित हो जाएगा। किसी पर निर्भर रहकर भी पढ़ाई या और कोई काम नहीं किया जा सकता। कई बार सोचते हैं ना, भाई कल से जिम जाना है, हम लोग अपने दोस्त को कहते हैं कि कल से जिम जाना है, सुबह आ जाना, मुझे उठा देना। खुद उठ नहीं पाता तो तुम्हें उठाने क्या आएगा? दोस्तों सफलता की राहों पर खुद ही अकेले चलना पड़ता है। किसी के भरोसे बैठोगे तो समय निकलता जाएगा और आप लोग आत्मनिर्भर कभी नहीं बन पाएंगे। अकेले ही चल पड़ो भाई, इतनी शांति से मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, आपकी सफलता के राह पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। लोग आपकी मदद करेंगे, लोग माध्यम बनेंगे,
अगर ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को हिला दिया हो तो कृपया करके बहुत से लोगों को शेयर करें, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत से लोगों को शेयर करेंगे, जिससे हर कोई समझ जाए कि उनके अंदर की जो लहरें हैं, उनके अंदर का जो जुनून है, उनके अंदर का जो पागलपन है, वो लहरें और पागलपन जुनून उछाले तो मार रहा है, लेकिन उछाले मार मार के अंदर ही दब जाता है। तो दोस्तों, उसको बाहर लाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए आपको पीछे भिड़ना पड़ेगा। आपको, केवल आपको। लोगों के भरोसे मत बैठिए। मुझे उम्मीद है कि आपको, आपके अंदर वो उछाले आई होगी, वो जुनून पैदा हुआ होगा, वो पागलपन पैदा हुआ होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ। थैंक यू।